जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की। आज 7-8 दिन के बाद में समय मिला है और कुछ एक प्रश्न हैं लोगों के। और जैसे जैसे थोड़ा समय कम ही मिलता है, गर्मी का भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, सभी थोड़ा सावधान रहे, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप बील का शरबत है ना, वो आप ताज़ा बील का शरबत घर बना कर पिए, ठीक है ना, हर रोज़। उससे आपको शरीर में राहत मिलेगी बहुत। ये आप बहुत ज़्यादा पिया करें। परिवार में सबको सुबह सुबह खाली पेट बील का शरबत पिया करो आप लोग, सब लोग। तो कुछ लोगों के प्रश्न हैं, उनके भी आज जवाब देने हैं, और आपको भी कुछ जो सत्संग या ज्ञान की बातें वो आगे बढ़े, इसीलिए थोड़ा समय निकाला है। तो एक प्रश्न लिखा है किसी ने कि गुरुदेव, मन को संयमित कैसे करें। देखो, बहुत ही चीज़ें आपने सुनी, और कभी कभी क्या है, उत्तर सुनते हैं हम थोड़ा समझ नहीं पाते। और उन्होंने लिखा है, मौन व्रत लोग क्यों करते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। अब देखो, आपका, और हाँ, एक प्रश्न और है, लेकिन पहले ये सुनो कि मन को संयमित कैसे करें, मौन व्रत क्यों करते हैं, इसमें मन पर क्या फर्क पड़ता है, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, मन विकार ग्रस्त है। मन को हम साधते इसलिए है कि मन हमारी साधना में आगे उन्नति करवाए। मन को नकारते नहीं है, मन का विरोध नहीं करते, हम उसको संयमित करते हैं। आपने पूछा संयमित कैसे करें, और इस आपने साथ में लिखा, मौन व्रत लोग क्यों करते हैं, मौन का क्या महत्व है। देखो, वाणी से सब चीज चलती है। मौन व्रत का बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने देखा कि पुराने समय में लोग मौन व्रत करते हैं, आज भी लोग बहुत मौन व्रत करते हैं। मौन से ऐसी बात नहीं कि मौन से हमारे सिर्फ वाणी पर संयम होता है, नहीं, विचारों पे संयम होता है, आपकी बुद्धि पर संयम होता है, हर चीज पर सोचने समझने की क्षमता। बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपको पूरा, मान लीजिए मैंने आज मौन व्रत किया और किसी को मैंने सुना, और कुछ उसके बदले मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कहूँगा, तो उसको भी मेरा संयमित करता है। मेरे कानों पे संयम, मेरी आंखों पे संयम, क्योंकि हर चीज का एक प्रति उत्तर होता है। अगर मैं कुछ अच्छा देखूंगा तो मैं कुछ कहूंगा, कुछ गलत सुनूंगा तो बोलूंगा, कुछ भी। वो सारे विकारों को एक मौन है जो शांत करता है, और ये विकार ही मन को भ्रमाते हैं। इसलिए मौन का महत्व बहुत गुण बढ़ जाता है। अगर करते नहीं हैं तो अब देखो, समय ऐसा है कि बिना बोले तो कोई काम ही नहीं चलता। लेकिन अभी तो इतना के ज़माना इतना तेज़ी से चल रहा है, शहरीकरण जो शहरों में है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ, भीड़-भाड़, माहौल, अब पता नहीं, दुनिया बड़ा विचित्र है लोगों के लिए। एकांत ढूँढना बड़ा विचित्र है लोगों के लिए, मौन रहना। तो ये मौन का बहुत बड़ा महत्व बन जाता है कि सारी इंद्रियों पे निरोध होता है, ठीक है ना। तो ये मौन का महत्व है, शरीर को, ऊर्जा को जानना। आप जिस दिन मौन रहोगे, बहुत अनुभव करो, 1 घंटा, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया आपको, इतना ही कहा था शुरू से कि शाम को 1 घंटा बैठा करो, उसी में मन संयमित अपना आप होता है। विकारग्रस्त, इसलिए विकार जो बनते हैं हमारे, वो मौन भी शांत करता है उसे। और जैसे जीवन जीने की कला सी है, अगर ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटा मौन रहते हैं, कम बात करना, फ़ोन वोन कम चलाना, तो भी इंसान के जीवन में मन संयमित उसका हो ही जाता है। बाकी काफ़ी विस्तार से बताया हुआ है, आप पुराने कुछ अमृतवाणी में सुने अच्छे से। और एक इन्होंने प्रश्न कहा है, क्या आज तक सुना जो हमारे भीतर ज्ञान है और याद नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि भाई, जो ज्ञान हमने अभी तक सुना है, तो क्या वो हमारे भीतर अभी तक है, और क्या याद नहीं रहता, इसका क्या अर्थ है। कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई भी लिखते हैं कि हमें याद नहीं रहता, इतना आपने बताया, लेकिन देखो, जो मैंने चीज़ें कही, और जो आपने अच्छे भाव से मन से सुनी, एकदम श्रद्धा भाव से,
वो आपके अंदर भीतर है। अभी मैं कहूँगा कि मैंने मान लीजिए एक सौ वाली अमृतवाणी में क्या कहा, तो हो सकता है आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे से अगर सुनी है तो याद रहेगी। किस तरह याद रहेगा? ये इस तरह है कि जैसे गोदले पानी में हैं, अपना बिंब नहीं देख सकते, जैसे वैसे ही आप ये अनुभव नहीं कर सकते कि इतनी बातें जो हमारे बीच हुई, वो ज्ञान आपके अंदर कहाँ संचित है। जिस वक्त संयमित होकर, जिस वक्त जिस ज्ञान का आपको सामने काम पड़ेगा या जहाँ आपको कोई कदम उठाना होगा, उस वक्त वो ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये इसी प्रकार है जैसे अगर आपने इतनी पढ़ाई की तो सारी पुस्तकें की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आपको जो आवश्यकता होगी वो आपके सामने आ जाएगा। तो याद सब कुछ रहता है अगर मन भाव से किया है। हर चीज का एक सार होता है। मैंने एक पुस्तक का सार 1 घंटे में कहने का प्रयास किया। आप 1 घंटे को सुनोगे तो उसको 10 मिनट में उसका सार समझ जाओगे। ठीक है ना? तो इस तरह छोटा हम सार को समझना होता है कि कहाँ किस तरह का जवाब दिया गया है, इसका कहने का अर्थ क्या है। उन्हीं चीज़ों से हमारा जो ज्ञान है वो समय अनुसार प्रकट हो जाता है। तो ये हम भूलते नहीं, ऐसी बात नहीं, भूलने की कोई बात नहीं है। जैसे नाम नहीं भूलते, पिता का नाम ज़रूरत कोई आवश्यकता पड़ी तो हम बताएंगे हाँ ये पिता का नाम है, ये माता का नाम, वैसे ही। तो इसमें कोई आपको संदेह नहीं है, संशय नहीं है। और एक प्रश्न किसी ने कहा है कि गुरुदेव, ये प्रश्न लिखा है कि गुरुदेव सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान करता हूँ, ध्यान और कुंभ करता हूँ, एक माला गायत्री मंत्र का हवन करता हूँ, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करता हूँ। गुरुदेव, इस जन्म में मोक्ष मिल जाएगा क्या? इस समय हमारी उम्र 52 वर्ष हो गई है। सूर्य भगवान की पूजा सालों से उम्र मतलब काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। उन्हें देखते हुए सूर्यास्त और सूर्य 108 बार और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हूँ। सूर्य भगवान इष्ट है, आपने कहा इष्ट नहीं बदलने चाहिए। तो इन्होंने बात कही है मोक्ष की। देखो, मोक्ष और जो प्राप्ति है जीवन में, कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसको थोड़ा समझना है। बहुत ही इतनी चीज़ें हमारे बीच हुई, आपने बहुत गहराई से सुना होगा कुछ चीज़ें, नहीं तो आप ये थोड़ा समझे कि ये जो जीवन है, जो आप जी रहे हो, और जिस कामना को लेकर या जिस चीज़ को आपने माना मुक्ति मोक्ष का कारक, ये बहुत आवश्यकता है कि हमने किसको मुक्ति मोक्ष का कारक माना है। क्या पूजा पाठ को माना है? क्या भक्ति वैराग्य को माना है? क्या हमने माला को माना है? देखो, मोक्ष क्या है, इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझने का प्रयास करें। और मुक्ति क्या है? अगर मैं कुछ शब्दों में ये कहूँ कि एक सामान्य इंसान को समझो आप, कि आपको पता चलेगा कि हमारी स्थिति कैसे है और हमें मुक्ति मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। एक पेड़ है जिसकी बहुत सारी पत्तियां निकली है, बहुत सारी पत्तियां निकली है। इसी प्रकार हमारे धर्म में, सभी धर्मों में एक एक पत्ती की भांति देवी देवताओं एक विराजमान है। जैसे एक पेड़ की अनंत पत्तियां हैं, वैसी अनंत धाम, अनंत देवता, अनंत पूजा पाठ, अनंत जितनी पूजाएं विश्व में होती है, पूरे विश्व में जोड़े, मनुष्य योनि में जोड़े, तो कोई ज्ञानी इंसान ये समझेगा कि ये सब मुक्ति मोक्ष के कारक नहीं है। तो वो गुरु की शरण में जाके थोड़ा इसको विस्तार से समझेगा। अगर वो थोड़ा थोड़ा ज्ञानी होगा तो वो पत्तियों से निकलकर शाखाओं में चला आएगा। लेकिन फिर भी पेड़ की तो बहुत शाखाएं हैं, कम से कम 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। अब शाखाएं हैं, अब शाखाओं से निकलकर कोई इंसान, शाखाओं में उलझना नहीं चाहिए। शाखाओं से निकलकर हम तने में आते हैं। क्या तने में मुक्ति मोक्ष है? नहीं, तने से भी नीचे कुछ है, जड़ें हैं। जड़ों में नीचे, जड़ों से भी नीचे एक ऐसी जगह जहां पर हमारा अस्तित्व, जहां से हमने प्रारंभ किया, जहां से हमने अस्तित्व प्रारंभ किया, उस तक जब तक कोई इंसान नहीं पहुंचता, मुक्ति मोक्ष को नहीं समझ पाता। अब वो है क्या? एक ने आपने एक कहीं दोहा सुना कबीरदास जी का,
बूंद समाया समंदर में, जाने सब कोई, समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे कोई। अगर कहते हैं कि अगर बूंद समाया समंदर में, अगर एक समंदर के अंदर बूंद है, ये तो सब देखते हैं कि समंदर में बूंद है, समंदर में बूंद है, लेकिन कोई बिरला इंसान जान सकता है कि बूंद के अंदर समंदर है। कैसे समझे? ये पूरा विश्व परमात्मा स्वरूप है। ये दुनिया देखती है, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, लिखा है, सुना है कि पूरे विश्व में परमात्मा है जो हमारे ब्रह्मांड को संचालित करता है, पूरे विश्व को संचालित करता है, हमारी जीव जंतु प्रकृति को संचालित करता है। ये एक समंदर की बात ही है। समंदर समाया बूंद में, हम देखो, बूंद समाई समंदर में, ये समंदर है और हम इसमें एक छोटे से बूंद की भांति है। समंदर समाया बूंद में। अब पहले तो दुनिया क्या देखती, दुनिया ये देखती है कि बूंद समाया समंदर में, एक बूंद है, हमने जन्म लिया और हमारी मृत्यु हुई समंदर के अंदर, जैसे एक बूंद की भांति वैसे हमारा अस्तित्व है। हमने जन्म लिया, खत्म हो गए, जन्म लिया, खत्म हो गए। और बिरला बूझे क्या, समंदर समाया बूंद में, एक बूंद हमारे अंदर, एक समंदर समाया हुआ है जो बाहर दिखता है इतना बड़ा विराट विशाल परमात्मा का स्वरूप, ये विश्व स्वरूप, ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर रूपा, समंदर समाया बूंद में, बिरला बूझे कोई। और जब तक इस गति को कोई इंसान जान नहीं लेता, वो मुक्ति मोक्ष के नजदीक जा नहीं सकता। क्यों? मुक्ति मोक्ष क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका अर्थ भी ये समझो कि जब मैं क्या लगता है, मैं ये संकल्प लेता हूँ, मैं ये पूजा पाठ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, जहां ये शब्द लगता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अभी तक तो हम पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि करते हैं, इसका अस्तित्व क्या है? आपने बहुत गहरा प्रश्न किया है, गहरे को गहराई से समझो कि इसका अस्तित्व क्या है। तो जितनी भी चीजें पूजा हैं, इन पूजाओं पीठ में जो पूजा पाठ, इनके पीछे एक संकल्प है, इनके पीछे एक फल है, एक कर्म है। और इंसान जब तक कर्मों को नष्ट नहीं कर देता, उसका जन्म मरण से पीछा या पिंड छूटता नहीं है। अगर सत्य करेंगे तो भी कर्म ही तो है, अगर धर्म करेंगे तो भी तो कर्म ही है। अब कर्म को भोगने के लिए, अगर पाप को भोगने के लिए आना पड़ता है, तो कर्म धर्म भी हमें चाहे किसी देव योनि में जाके भोगना पड़े, भोगना पड़ेगा। और पड़ेगा तो नष्ट होगा, नष्ट होगा तो हम वापस इसी योनि में चले आएंगे। तो कर्मों का नाश कैसे हो? तो भगवान ने गीता में कहा निष्काम कर्म, निष्काम। क्या हम भक्ति करते हैं, कोई फल मांगते हैं कि नहीं मांगते? तो हो सकता है आपकी मुक्ति मोक्ष हो। लेकिन जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, ये सब सकाम है। जितनी भी देवताओं की हमने दर्शन की कामना की, वो भी सकाम है। हमने भावना की, वो भी सकाम है। हमने काम, जितनी भी फल, इनका प्रतिरूप में फल मिलता है, हमें धर्म से मिलता है, हमने पूजा पाठ। लेकिन हमारा एक जीवन चलता है, जीवन के अंदर क्या होता है कि हमें सभी तरह के शस्त्र, मैंने कहा ना, सभी तरह के शस्त्र, यानी सभी तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, सभी तरह के ज्ञान चाहिए, सभी तरह की सुविधाएं चाहिए, दुश्मनों से छुटकारा चाहिए। तो इनके लिए कितनी चीजें, कितने देवी देवता बनाए गए इन। अब लेकिन क्या ये सभी हमारे मुक्ति मोक्ष का कारक है? ये ऊपर की, बहुत ऊपर दर्जे की बात करते हैं, तो ये समझ में आएगा कि मुक्ति मोक्ष के लिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये दो शब्द हैं, ये दोनों एक ही हैं अंतर जाकर। लेकिन कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, कि समझ लीजिए आप। ये जब तक नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई भी मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकता। और वो मिलता कैसे? वो भीतर, संबंध समाया बूंद में, बूझे बिरला कोई। और जिसने ये जान लिया, वो मुक्ति मोक्ष का अधिकारी है। तो बाहर की सकाम पूजा पाठ, बाहर जितना देखोगे, बाहर की पूजा पाठ पद्धति, सब कुछ सकाम है, आपके प्रतिफल के रूप में आएगा। आपके सुख में आस वृद्धि होगी, आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी, आपको रुपये, पैसे, संपत्ति, संतान, सुख सब मिलना शुरू हो जाएगा, अगर ज्यादा करते हैं तो। क्या होता है? इनका प्रतिफल मिलता है ना,
अब जिनका प्रतिफल मिल गया, उनके आपने दिन भर मज़दूरी की और मैंने साब शाम को पैसे दे दिए। लेकिन उस पैसों से ये नहीं है कि आप उस जगह के अधिकारी बन गए। आपने मेहनत की, उसके पैसे मिल गए ना आपको। तो वैसे ही हम जितनी सकाम पूजा करते हैं, जीवन में कहीं न कहीं उसकी सुविधा मिलकर हमें उसका फल हमें जीवन में संचित मिल जाता है, अन्यथा हमारी किसी आगे आने वाली योनि में, क्योंकि हमने अंतर में किस भावना से ये पूजा-पाठ की वो मायने रखता है। इसलिए हम संकल्प पहले बोलते हैं कि ये पूजा इसलिए कर रहा हूँ। तो आत्मज्ञान के लिए कोई संकल्प नहीं है। आत्मा के दिग्दर्शन के लिए कोई संकल्प नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म यानी परमात्मा को जानने के लिए कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है। आँखें बंद करके बैठना है, भीतर उतरना है, सांसों स्वाम मौन रहना है। ये दप जप दिनचर्या सब कुछ बदलना है। बदलते-बदलते आप ही बदल जाओगे। और फिर ये बात फिर वही आएगी, जे जो जानहि सो देहि जनाई, जो तो ही जानहि सो ही हो जाए। अंत में जो ये जान लेगा, ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है कि जो ये जान लेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जो ये जान लेगा मैं ही शिव हूँ, जो ये जान लेगा, जो ही ये परमात्मा स्वरूप है, वो मेरा ही निज स्वरूप है। बोलने से नहीं कि मैंने कहा आपने सुना हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, नहीं। उस स्थिति में पहुँच के जान लेगा, जो जानहि सो देहि जनाई। उसकी देह स्वयं उसके ये भान करवा दे कि जिसको बाहर ढूँढ रहा है वो तेरे अंदर भीतर पड़ा है। कभी एकांत में बहुत अच्छे भाव से, जब वहाँ अब देखो शांति तो संसार में संभव नहीं है चारों तरफ। किसी ने 2-3 दिन पहले एक प्रश्न लिखा कि गुरुदेव परिवार में बहुत बड़ी समस्या है, आप आदेश करो तो कहीं निकल जाऊँ। अब बताओ ये भी कैसा विचित्र प्रश्न है। आप कहते हैं कि मिलो, लोग कहते हैं कि दुखी हैं तो घर से निकल जाएँ। मैंने उत्तर में लिखा उनको भी यही कि देखो ये बात समझो कि दुःख है, चाहे सुख है, कर्मों के निमित्त है तो भोगना पड़ेगा और कर्मों से उसको नष्ट कर सकते हो, कर्मों से उसका क्षय होता है, कर्मों से ही आप सुधार में आ सकते हो। परिस्थिति छोड़कर परिवार को छोड़ना, परिस्थितियाँ दुःख में देखकर घर परिवार को छोड़ के भागना, ये तो कायरों का काम हो जाता है। कि हम सही हैं, परिवार गलत है, ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, मान लिया आप ज्ञानी हो, गुरु के शिष्य हो, अब हो सकता है लोगों में अच्छे हो, अच्छी बात है। लेकिन लोग बुरे हैं, ये निर्णय भी आपका नहीं है। आपको अपना ध्यान रखना है ना। इसलिए ज्ञान हो, कोई शराबी और कोई ज्ञानी इंसान या शराबी या सामान्य इंसान अगर झगड़ा करे, तो निर्णय करने वाला तो यही देखा, चाहे वो परमात्मा है, चाहे सामान्य इंसान है, वही देखा, अब ये तो नशे में, तो तुम तो होश में हो। वैसे ही ये कहूँगा कि दुनिया चाहे कैसा ही व्यवहार करे परिवार, संघर्ष से निकल कर भागने से कोई परमात्मा नहीं मिलता। भागोगे तो दुनिया छोटी पड़ जाएगी। परमात्मा को समझना पड़ेगा। ये ऐसे हल्के में हल्के की बात नहीं है। ये दुनिया सारी द्वैत में फँसी है, इसलिए जहाँ बहुत ऊँचे दर्जे की बात हम कर रहे हैं। तो जिसने प्रश्न किया उनको मैंने यही लिखा कि भई आप मानो कि भगवान श्री राम हैं, पिता के कहने से 14 वर्ष वनवास के। दुखी तो है, लेकिन क्या वनवास जाने से दुःख ने उनका पीछा छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्या सीता जी का हरण नहीं हुआ? लक्ष्मण जी घायल नहीं हुए? कितनी यातनाएँ सहन करनी पड़ी उन्हें 14 वर्ष में, यातनाएँ यातनाएँ थी। तो जो चीज़ लिखी है वो पीछा कहीं नहीं छोड़ेगी। अगर परिवार का दुःख है आगे जाके कहीं भाग के मान लीजिए कोई साधु संत ही बन गए, वैरागी हो गए और खाने-पीने का जुगाड़ नहीं है तो भी दुखी हो जाओगे। पूजा-पाठ की व्यवस्था ही नहीं हो पाई आपके पास तो भी दुखी हो जाओगे। धूप-दीप की व्यवस्था नहीं है तो भी दुखी हो जाओगे। तो जब तक शरीर ये कहते हैं संघर्ष करना चाहता है या संघर्ष में है तब तक संघर्ष करो। भाग के परमात्मा तो बाहर खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई मूर्ख ऐसा सोचता है कि मैं बाहर ढूँढ के परमात्मा को लाऊँ, तो उसकी वो उस श्रेणी का भक्त है जहाँ समझ लीजिए कि मैं कहूँ हनुमान जी तो वो बोलेगा कि उस धाम में चला जाऊँ, तिरुपति बालाजी चला जाऊँ, उसमें चला जाऊँ। ये जो धाम होगा उसके पीछे वो भागेगा। जहाँ उसको नाम सुना तो तुरंत भगवान शंकर का नाम सुना तो वो सोचे कैलाश चला जाऊँ। तो उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। दुनिया पूरी द्वैत में है। द्वैत का अर्थ क्या है? कि इनको लगता है प्रत्यक्ष आप हमारे जैसे ही कोई सामने बैठा है, हमारे जैसी कोई मूर्ति है, उससे कुछ निकल के आएगा।
लेकिन वो गणतव्य है ये नहीं जान पाते। जब तक आप ये नहीं जान लोगे वो गणतव्य है, और वो जो गणतव्य आप देख रहे हो वो भीतर देखना है। ये इस तरह की एक धारणा है, जैसे दीपक की ज्योति को मैंने त्राटक किया धारणा शक्ति से, मन को एकाग्र करने के लिए। मैंने कुछ देर करने के बाद ये मेरा लक्ष्य हो जाता है, आँखें बंद करूँ, देखूँ उस ज्योति को भीतर। आँखें बंद करूँ, परमात्मा को देखूँ भीतर, शिव को देखूँ, गुरु को देखूँ। तो जब तक अंदर में नहीं जान लोगे, तब तक आप मुक्ति मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। बाहर की सकाम पूजाएँ कितनी भी कि हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, बाहर की शरण नहीं। ये ये भीतर की बात चल रही है। जो बाहर की शरण दिखा, हाँ, जो बाहर है वो भीतर, लेकिन जब तक भीतर नहीं देख लोगे, बाहर का तो भाग लोगे, दौड़ लोगे, पैसों से कहीं चले जाओगे, लेकिन जब तक भीतर की गति को प्राप्त नहीं कर लेता, कोई इंसान मुक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मोक्ष है ही क्या? सब कुछ छूट जाना। तो आँखें बंद करोगे, बाहर का छूटेगा तभी आँखें बंद होगी। यहाँ तक मन भी बाहर के विचार करना बंद कर दे, बाहर की चीज़ें दिखना बंद हो जाए, बाहर का भान बंद हो जाए, और फिर ये पता चलेगा वास्तविक में कि जो ब्रह्मांड में है, यानी संबंध समाया बूंद में, ये जो बूंद है आत्मा रूपी मेरे अंदर, उसमें सारा परमात्मा, परमात्मा नहीं समंदर, वो इस बूंद में समाया, यानी अगर बूंद के अंदर है वही तो समंदर में है। ये उस मूल रहस्य को जानने के बाद ही इंसान मुक्त की मोक्ष का अधिकारी होता है। जहाँ ये संकल्प ही नहीं लगता, मैं कहते हैं ना, आप आपको खेल, मैं और दूजा, इसमें एक आप आपका खेल है, दूसरा कोई है नहीं इसमें प्रतिद्वंदी। और जब तक ये मैं अहम, यानी शरीर से परे की बात चल रही है, मुक्ति मोक्ष, शरीर शरीर किसको मुक्ति मोक्ष करवाना चाहते हो? ये शरीर मुक्ति का अधिकारी नहीं है। ये तो हाड़ मांस का पिंजरा बना हुआ है, एक लेप बना है, लोथा बना है। और मुक्ति आत्मा की बात चल रही है, मोक्ष मुक्ति यानी आत्मा की। और जब तक आत्मा की यानी आत्मज्ञान को नहीं जान लेते, जब तक कर्मों के बंधनों को नष्ट नहीं कर दे, कर्म क्या है? मैंने कहा धर्म, पाप करो चाहे पुण्य करो, ये सब धर्म कर्म है। ये सब जब तक सकाम छोड़ नहीं दोते, तो इसका अर्थ है कि हम धर्म कर्म छोड़ दें, छोड़ नहीं देना है। मनुष्य है तो कर्म करते हैं, हर योनि में कर्म करना पड़ता है। निष्काम यानी हमने पूजा पाठ की, उसकी बात नहीं चलनी चाहिए। अगर हमने आज ये कहा कि गुरुदेव मैंने ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अब सबसे पहले कर क्या रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं, अब जब तक मैं कर रहा है तब तक परमात्मा का कहीं भान नहीं, ध्यान रखना, उसका प्रतिफल आएगा। जो आप मैं लगा रहे हो, जो आप जिस भाव में आप मैं को जान रहे हो, उसका प्रतिफल आता है, उसका प्रतिफल है। और प्रतिफल जब तक आपको मिलता है तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष करना किसका चाहते हो? किसको ये मान रहे हो कि ये एक प्रतिफल नहीं है? मैंने तो पूजा पाठ की, मैं मोक्ष का अधिकार हूँ। मैंने उस देवता की इतनी माला करी, मोक्ष का अधिकारी हूँ। और गायत्री मंत्र आपने कहा हवन करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका भावार्थ तो देखो, समझो तो सही क्या है। मैं उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ, वो मुझे सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। अब सृष्टिकर्ता परमात्मा यानी जो ऊपर है, उसको अंतःकरण में, अंतःकरण परम अंतरात्मा में, और ये जब तक भान नहीं हो जाता अहम ब्रह्मास्मि वाला, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वो दिखता हूँ, और मैं ही हूँ जिसको लोग दुनिया में जगह-जगह पूजा पाठ कर रहे हैं। चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो हनुमान है, कोई भी किसी भी देवी-देवता का, सराचर जगत में मेरी ही पूजा हो रही है। तो कहते हैं ऐसा कैसा? ऐसा भाव आता है, लेकिन एक बहुत ऊँचे दर्जे तक हो सकता है, दसों साल लग जाए, 15 साल लग जाए, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, वो अपने कर्मों पे निर्भर करता है। तभी जाकर अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम ये वाला भाव उठता है। सोहम, सोहम क्या है? मैं परमात्मा। आप समझो, इस मैंने ये नहीं कहा कि भई इस शब्द को रटना है, ये बोलना नहीं होता, ये भाव है। होता क्या है? सोहम, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। अंत में जाके यही आता है, मैं परमात्मा। ज्ञान को जो मूल है, जो अंत में जाकर बन क्या जाता है कि मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। और ये
ये भाव जब तक प्रगाढ़ रूप में, और ये भान कब होगा? जब आप अंदर दिव्य दर्शन कर लोगे, दिव्य ज्योति का दर्शन कर लोगे, जब बाहर के सारे कनेक्शन आपसे कट जाएँगे। आपको ये भान होना, कोई आपको कहेगा तो वहाँ शिव जी हैं, तो आप आपको आपको जब जिस दिन वास्तविकता का पता चल जाएगा, आप कहीं नहीं भागोगे। ना शिव जी के पीछे भागोगे, ना विष्णु जी के पीछे, कहीं भागना ही तो नहीं है। क्योंकि आपने जान लिया है कि संबंध समाया बूँद में, ये जो बूँद है मेरे अंदर, इसी के अंदर है, बाहर बाहर तो कुछ नहीं, इसका बिंब है। बिंब का अर्थ समझे ना? जैसे सूर्य आसमान में है, वास्तविक सूर्य आसमान में है, लेकिन उसका जल में रिफ्लेक्स, या जल में उसका बिंब बनता है, और जल को हम सूर्य मानना शुरू कर देते हैं, उस प्रकाश को। वैसे ही हमने जो बाहर परमात्मा दिखता है, ये मानना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा गंतव्य क्या? उस बिंब को देखकर वास्तविक सूर्य की ओर जाना। लेकिन यहाँ लोगों ने बिंब को इतना गहरा कर दिया, ये बातें पिछली बार भी मैंने कही, बिंब को इतना गहरा कर दिया कि हमने मूर्तियों में भी बहुत गोरी-चिट्टी, बहुत अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ बनने लगी। हर ऐसा लगता है जैसे देवता स्वयं प्रकट हो गए। और जितने आकार हमने बनाए, जितनी सुंदरता हमने बनाई, हो सकता है वो इससे भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो ज्योति स्वरूपा है। हमारी अंतर भावना से वो आकार लेके प्रकट होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, बिजली का कोई आकार नहीं होता। अगर उसको मैंने बल्ब से जोड़ दिया तो वो बल्ब के आकार जैसा लगेगा। अगर मैंने किसी खिलौने में जोड़ दिया, वो खिलौने की तरह नाचने लगेगा। अगर मैंने पंखे से जोड़ दिया, पंखे से हवा आने लगेगी। बिजली कैसी है? वो तो करंट है, वो तो दिखता नहीं है साहब। तो समझिए आप मेरी बात को। ये बात काफ़ी दिनों से आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आप इस तरह के प्रश्न करें, लेकिन समझो आप बात को। और इन्हीं बातों में आएगी आसक्ति, विरक्ति भी इसी के अंदर है। तो क्या हम गुरुदेव पूजा करनी? नहीं, पूजा नहीं, ये बंद नहीं करना होता। जी बंद क्या करो? क्यों करोगे? अच्छे तो कर्म कर रहे हो। लेकिन उनसे ये आशीर्वाद की कामना करो, हे प्रभु, जो बाहर है वो सब कुछ भीतर चला आए। जिस सूर्य को बाहर देखता हूँ, वो भीतर मुझे ज्योति रूप में दिग्दर्शन दे, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो। तो हम ये निर्णय कर पाएँगे कि हम, आप खुद निर्णय कर लोगे कि हाँ, मैं अधिकारी हूँ कि नहीं अधिकारी हूँ। और इसमें ये नहीं कि मेरी आयु 52 साल, मैं समझता हूँ, लेकिन आपने ये सोचो कि 52 वर्ष में ये जाना, ये भी बहुत बहुत उन्नत किस्म की बात है। मैंने हल्के में नहीं कि हर बात को थोड़ा मरोड़-तरोड़ के बड़ा विस्तार से कहने का प्रयास किया, थोड़ा जानबूझ के, ताकि आप समझो इसमें कोई आयु का बंधन नहीं है। आपने ये 99 में वर्ष में जान लिया तो भी बहुत है। ईश्वर कृपा है तो जाना, ईश्वर कृपा है तो बारीकी से समझा के वास्तविकता में गणतव्य क्या है, मूल क्या है, कर्म क्या है, यही तो बातें हमने की। तो ये बाहर के कर्म हमें सब कुछ फल देते हैं, अच्छे-अच्छे फल देते हैं। जीवन में कहीं बदलाव आएगा, वो अच्छे कर्मों का नतीजा ही है। लेकिन हमने कोई देवता की पूजा की और कुछ नहीं चाहा, बस प्रभु आपसे प्रेम है, तो हो सकता है आप अधिकारी हो मोक्ष मुक्ति मुक्ति के। वो भी कैसे? क्योंकि उस आत्म जो परमात्मा स्वरूप, उसको भीतर देखना है सूर्य कर दो। क्यों? ये भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, थोड़ा ये और हम गौर करेंगे। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठों में अपना नाम बताते हैं कि रुद्रों में मैं शिव हूँ, आदित्यों में मैं सूर्य हूँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा जो प्रचंड है, जो मूल है, वो मैं, सब कुछ मैं ही हूँ। तो शिव की पूजा करते हो तो विष्णु की स्वयं हो जाती है। वो कहने का अर्थ है कि जो ये विशेष-विशेष चीज़ें बात करी, वो सब मैं ही हूँ। मुझ किसी को इष्ट मानोगे, अगर वो सूर्य की गणतव्य हो तो वो भी शिव ही हो जाएगा अंत में जाके। वो सब कुछ एक ही है। वो बिजली की भांति। लेकिन हमारी मति मानने को तैयार नहीं है जल्दी से। अगर मैं किसी को कहूँ, आप शिव जी की पूजा करते हो, आप ब्रह्मा जी की छोड़ दो, उसकी करो, ये करो। ये तो एक बनावटी बात है। इसलिए ये चैन को सब सब पे छोड़ा। आप अपने अनुसार आपका जो इष्ट है, चाहे वो माता है, चाहे वो शिव है, चाहे विष्णु है, चाहे वो लड्डू गोपाल है, जो भी, उसको ही गणतव्य मानकर, उसको दिव्य ज्योति के रूप में मान, उसको जब भीतर देखना शुरू करते हैं ना, तब जाकर हम अधिकारी बनते हैं, और वो जान लेते हैं कि हम वो मैं ही हूँ। ये कोई अहम नहीं है। अगर कोई कहता है मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो मूर्ख ये सोचेगा ये तो घमंड वाली बात है, ये तो अपने आप को भगवान समझता है। समझता नहीं, उसकी परिस्थिति बदलेगी और वो ऐसा होगा, इसलिए ये लिखा है संतों ने।
अगर बीज में वट वृक्ष बनने की क्षमता है, यानी वो वट वृक्ष कब बनेगा? जब उसको ज़मीन गुरु क्या करता है, उर्वरक भूमि में उसको तोपता है, उसपे जल सिंचन करता है ज्ञान से, और वो धीरे-धीरे पेड़ खिलने लगता है, एक दिन वो वट वृक्ष बन जाता है। वैसे ही आत्मा परमात्मा स्वरूप में बन जाती है एक दिन। योग, ध्यान, जप, तप, मौन जितनी भी चीज़ें करते हैं, इससे क्या होता है, वो इसको समझ लीजिए कि हम उस बीज को भूमि में सिंचित कर दिया, उसको हम फल फलित-फूलित कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं ज्ञान से, जैसे पेड़ में डालते हैं वैसे, और धीरे-धीरे क्या, वो ज्ञान का वृक्ष बढ़ा, आत्मा से परमात्मा की ओर स्वरूप बन गया। और योगी सन्यासी क्या है, वो वही स्वरूप है, सामान्य स्तर से ऊपर उठे, परम ज्ञान को प्राप्त किया, वो परम। तो द्वैत आपको द्वैत का अर्थ क्या है? दो, जब तक दो रहोगे, आप और परमात्मा दो रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप और आपकी पूजा दो रहेगी, तब तक भी कुछ नहीं हो सकता। सांसारिक फल मिलेंगे, सांसारिक क्रियाएँ चीज़ अलग बताई मैंने। आपने जो संसार से परे की बात की, वो कुछ अलग है। लेकिन वास्तविकता है, अगर गुरु से माँगना है, तो ब्रह्म ज्ञान माँगो। अगर गुरु से माँगना है, मुक्ति मोक्ष का मार्ग माँगो। अगर गुरु से माँगना है, तो अपने जीवन का उद्धार माँगो। लेकिन संसार है, मैंने कहा ना, मन नहीं मानता। यहाँ अर्थ प्रधान भी दुनिया है। यहाँ बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता। यहाँ बिना भोजन के कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ज़रूरतें हैं, लेकिन संसार है, समय के अनुसार बदलता है, लेकिन ज़रूरतें भी पूरी करनी पड़ती है। पूरी करने के उपरांत संघर्ष है, परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ता है। हर जगह पर आप पीछा आप कहीं को किसी को किन्हें अपना पिछवाड़ा नहीं दिखा सकते, कमर नहीं दिखा सकते किसी को, कि हमने पीठ दिखा दी, ये नहीं दिखा सकते। आपको संघर्ष करना पड़े हर जगह पर। ये सभी जगह संघर्ष है, आपको चाहे माला करनी पड़े, पूजा-पाठ करनी पड़े, सब कुछ करनी पड़े। सीना तान के खड़ा रहना पड़ता है। तो जब मुक्ति मोक्ष की बात आती है, तो हमें ये निश्चित समझ लेना चाहिए कि ये संसार से परे की बात हमारे बीच चल रही है। काल तो क्या, काल भग रहा है हमें रोज। योग में क्या कहते हैं कि 21,600 सांस चलती है, और इस सांसों को खा कौन रहा है? तो ये अनुभव करो कि रोज काल आपकी ओर ये सांसें खा रहा है। वो उसका जीवन कैसे चलता है? आपकी सांसें खा खा कर। तो हमने एक एक सांस को व्यर्थ नहीं करना है। सोहम सोहम, जितना याद आए सोहम सोहम, बोलना नहीं, भाव करना है। सोहम क्या है? इसके अर्थ को समझें, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। एक दिन ये भाव आपके मन मस्तिष्क में, आपके सातों शरीर में इस तरह घुस जाएगा कि वो बीज जो है, वो वट वृक्ष बनने के लिए तत्पर रहेगा। जो दिखाऊ मार्ग है, वो नहीं। ये कर लो, उस देवता की इतनी फेरी कर लो। ये देखो, जो पैरों की फेरियाँ हैं, वो तो एक कामना है। मैंने कहा ना, कामना पूर्ण करने के लिए हर चीज़ होती है। दुनिया जानती है, ये चढ़ाओगे तो वो मिल जाएगा, ये करोगे तो वो मिल जाएगा। अब पूजन कर दो, पाठ कर दो, ये सब कुछ है। सुख शांति के लिए करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हम जो बात करते हैं ना, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ। देखो, अधिकार के लिए करना पड़ता है। समय नहीं लगता इसमें, इसमें ज़्यादा नहीं लगता। जिस दिन निष्काम हो जाएँगे ना, तो हमारा काम बहुत जल्दी-जल्दी होने लगेगा। हमने हमने इष्ट से यही कामना की, हे प्रभु, बस उद्धार हो, उद्धार, उद्धार, उद्धार। और फिर उसी को भीतर बाहर, उसी को देखना शुरू, साँसों-श्वास में उसी को देखना, उसी की लय में खोना। मैंने कहा ना, धीरे-धीरे आकार का ध्यान। तो हमने भान किया कि मेरा स्वरूप शिव जैसा हो गया है, मेरी जटाएँ बढ़ गई है, मेरे भाल पे चंद्रमा है, मेरा त्रिनयन हो गए, मेरे कैसा स्वरूप बदल गया। ये भान क्या करता है? धीरे-धीरे आपकी धारणा शक्ति प्रगाढ़ करता है। धारिये, धारयेति धारणा। तो ये जाके आपके कल्याण का कारण बनता है, और ये जाके मुक्ति मोक्ष का कारण भी बनता है। तब सोचो कि कितनी पूजा हम द्वैत में करते हैं, और ये संसार पूरा ऐसा होता है कि ये समझ लीजिए कि बिना जाने हमने, हो सकता है 3-4 साल में सब कुछ जानने का प्रयास किया, लेकिन हमने पूजा-पाठ, हम तो पूजा-पाठ बचपन से कर रहे हैं। तो ये ठीक वैसे है, अगर खड्डा गहरा खोदा होता 100 वर्ष, कहते हैं 100 फीट खड्डा गुरु के कहने से गहरा खोदा होता, तो उसमें जल निकल आता। लेकिन बचपन से जब हम पूजा-पाठ करते हैं,
न जाने कितने खड्डे खोद दिए, कहाँ-कहाँ भागे नहीं, कहाँ-कहाँ नहीं किया, कैसा-कैसा नहीं किया। और उनमें से कोई हमारा कल्याण का कारण है नहीं, ये पता नहीं अभी तक। यहाँ तो बस गुरु की एक शरण, गुरु की एक पूजा, जिसको इष्ट माना उसके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया। ये भान ही नहीं किया, जहाँ वो ले जाएँगे वो सत्य है। ये एक गुरु के प्रति परम भाव है कि क्या है मुक्ति मोक्ष, बस सब कुछ गुरु की शरण है। जो उनका चयन है, गुरुदेव आप करोगे तो अच्छा ही करोगे। ये मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, सबका अलग-अलग मन है, भावना है। मैंने क्या पापा के प्रति, बस जो बाबा ने कर दिया, जो गुरुदेव ने कर दिया, वो सत्य है। जो किया वो सत्य किया। जो सेवा है उनकी, जो भी मैं कुछ करता हूँ सब उन्हीं का है। मैं तो नौकरी करता हूँ यहाँ पर, मुझे क्या करना है? जहाँ वो ले जाएँ वो उचित है। जो ज्ञान वो दे वो सही है, जो वो करने का कहें वो सही है। मेरे पास है क्या जो दूँ? परम भाव। एक कहीं एक शायर की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आई, कहूँ कि ये आप गुरुदेव को समझना, ठीक नहीं, उन्हें प्रेम के वश नहीं है, उनके प्रेम के वश है कि मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज़ का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिज़नेसमैन हूँ गुरुदेव, मैं छोटा-सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे जो बरसों से महँगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आँखें, तेरे आँसू, तेरी चाहत, तेरे जज़्बे यहाँ शेल्फ़ों पे रखे हैं, यही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, ज़रूरत कुछ ज़्यादा हुई तो यादें बेच देता हूँ। आपके नाम के सदके बहुत पैसा कमाया, नई गाड़ी खरीदी है, नया मकान बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम ही को बेच आया है। मैं बिज़नेसमैन हूँ। मतलब ये एक मैंने एक शायर की पढ़ी थी, मुझे काफ़ी समय से याद थी। बहुत प्यारी, कितनी गहरी भावना है। तो मैं तो बस उन्हीं के शब्दों को आपके पास भेजता हूँ। वो वही उन्हीं का है सब कुछ। मैं तो एक दिखने वाला हूँ, कहने का अर्थ है कि कोई भीतर है जो बोल रहा है। वो जो भीतर है वो बोल रहा है। मेरा शरीर तो माध्यम है आपके पास। जैसे ये फ़ोन एक माध्यम है, ऐसा नहीं कि ये फ़ोन बोल रहा है। इस फ़ोन के पीछे मैं बोल रहा हूँ और मेरे पीछे भी कोई बोल रहा है। उसके पीछे भी कोई गुरु है जो बोल रहा है। उसके पीछे जो परमात्मा है जहाँ से वाणी आ रही है। तो ऐसा नहीं कि आप गंगा पे नहा रहे हो तो गंगा हरिद्वार में है। आप आगे जाओगे तो ऋषिकेश में मिलेगी, फिर गंगोत्री में मिलेगी, फिर गोमुख में मिलेगी, फिर आगे ओजस तपोवन में मिलेगी। तो उसका कोई नितार नहीं है। तो वैसे ही अगर परम भाव है, गुरु के कहे अनुसार सब कुछ वैसा चल रहा है, तो बस छोड़ दो ले मुक्ति मोक्ष की। होगा बिल्कुल, जो जिसका चयन आपने किया वो तो वैसा होगा ही। लेकिन समर्पण, द्वैत छोड़ा हमने। हमने क्या किया? मैंने द्वैत छोड़ा, मैं करूँगा तब होगा ना। मैं मुक्ति मोक्ष की काम करूँगा। इसके पीछे भी मैं आता है। मैं कामना करता हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मेरा। तो इसीलिए भगवान ने कहा जो उचित है, जो परम है वो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। यानी ये जो मैं शब्द लगता है, ये परम में है। अब हम ये परम को जानने के लिए पहले हमने अपने मैं को विसारना होता है। सब कुछ तेरा है प्रभु। तू ही तू है, सब कुछ तू ही तू है। और हम जब कामना करते हैं तब भी उस मैं को छोड़ना ही होता है। कि न प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई। कितनी बड़ी बात है कि दो ढाल और एक तलवार, ये कहीं सुना है? ये संभव भी नहीं है। तलवार क्या है? अंतरात्मा। ढाल क्या है? या मैं या ईश्वर, मैं या ईश्वर। अब तलवार तो एक ढाल में रहेगी, एक को छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं के अंदर तलवार आई तो यही बात होगी, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही। जिस दिन सोहम सोहम करते आप ये जान जाओगे मुझ में ही परमात्मा का वास है। मैं तो एक मंदिर की, शरीर को कैसे निहारना है?
आंखें बंद करके शांति से बैठें, एक मंदिर को देखो और ये कामना करो, ये मंदिर है वो मैं ही हूँ, मेरे चारों स्तंभ है, ऊपर गुंबज बना है मस्तिष्क के ऊपर, और मेरे मस्तिष्क के नीचे प्रकृति में एक सुंदर सी प्रतिमा बनी है और उजायमान हो रही है। तो शरीर शुद्ध हो जाता है। कितनी कितनी गहरी बात है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से शरीर का शुद्धिकरण इतना शुद्धि हो जाता है कि कर्मों का नाश होता है। और मैंने कहा जन्म मरण के कर्मों से बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष है, और क्या है। लेकिन हम ये करते हैं, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, ये सब जिसमें लगेगा ना, वो सब आपके कर्म फल में जुड़ जाएंगे। आपको हम कहते हैं जुड़ते हैं, ये जैसे पाप हमने नहीं जोड़ा लेकिन हो गया तो जुड़ गया, वैसे ही धर्म भी जुड़ गया। तो निष्काम क्या है, हम करते हैं, परमात्मा करता है, वो करवाता है, हम कौन है करने वाले। मैंने कहूँ कि मैंने अनुष्ठान गायत्री मंत्र कितनी बढ़ेगी, तो मैं कौन, वो करवाती है। देवी की इच्छा हुई, उसने कहा ये करो बेटा, मैंने कर दिया। देवी की इच्छा हुई, मुझे ये भोग प्रसाद खाना है बेटा, मैंने कर दिया। वो क्या करते, वो चाहती है और वो ही बेचती है। वो एक रहीम जी वाली बात थी ना, देनहार कोई और है भेजत दूध निरे, लोग भरम हमरो करे था सो नीचे ने। तो वैसे ही अगर आपको कोई कहे आप इतने बड़े ज्ञानी हो, इतनी इतनी ज्ञान की बातें जानते हो, तो आपको अहम नहीं होना था, हो नहीं सकता। अगर करते हो तो आप मूर्ख कैसे कहोगे। क्यों, आपको पता है ये तो मेरे गुरु का दिया है, और मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु का दिया है। गुरु नहीं कर सकते क्योंकि उनके गुरु का दिया हुआ है। तो ये उन्हीं को इसलिए मिला, तो उन्होंने उस गुरु के प्रति समर्पण रखा और विश्वास रखा गुरु पर, और कर्म करते गए। जाना के वास्ते में गुरु क्यों बड़ा है, वो मार्ग बताता है, नहीं तो इंसान उलझ जाता है। बिना मार्ग जाने कोई भला कैसे मंजिल को प्राप्त करेगा। तो ये कारण बना। ठीक है, तो इतना ही समय है आज थोड़ा, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत साधुवाद। बीच बीच में समय मिलता है, मैं सबको कहूँगा, और देख रहा हूँ प्रश्न बीच बीच में समय मिलता है। बहुत गर्मी है थोड़ा, और आगे गायत्री के महीने भी नज़दीक हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है, 2-3 महीने और हैं। ठीक है, सबको आशीर्वाद, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर, जय गुरुदेव।